नमस्कार दोस्तों। आजकल विशेष रूप से एक घटनाएं सभी जगह चल रही है और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कभी किसी तरह की घटना होती है और कभी किसी तरह की घटना होती है। कभी डिजिटल अरेस्ट की बात होती है तो कभी आपको किसी तरह का अन्य बात करके आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा, या किसी पेमेंट को लेकर के कि आपको हमें पेमेंट भेजना है और इसके बहाने आपसे कुछ बातें शेयर की जाती है और आपसे पेमेंट देने के बहाने आपसे ओटीपी पूछ करके आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, जो आपको बाद में पता चलता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। इन सब घटनाओं के बीच एक और घटना चल रही है जो कि आप सभी लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। कुछ पुलिस या किसी जांच अधिकारी के रूप में अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका बैग या ब्रीफकेस चेक किया जाता है और ये रूटीन चेकिंग बताई जाती है। इसमें विशेष रूप से ये देखा जाता है कि आपको इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि जो भी घटना घटती है वो लगता है कि सत्य ही है। तो विशेष रूप से राष्ट्रीय सरकार पार्टी का ये कहना है, लोगों से जागरूक करते हुए और तथा सरकार से भी है विशेष रूप से अनुरोध है, वो प्रदेश की कोई सरकार हो उसे विशेष रूप से यह आग्रह है कि इस पे जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए कि पुलिस अधिकारी बनकर जांच के नाम पे किसी भी व्यापारी या अन्य व्यक्ति की ब्रीफकेस चेक किया जाता है और चेक इस तरीके से किया जाता है कि लगता है कि सत्य घटना हो गई। उसमें कुछ लोग होते हैं, उन्हीं की टीम होती है। पहले तो आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति का बैग चेक किया जाता है और बाद में फिर आपको लगता है कि यह सही रूटीन चेक इन है तो आपका भी बैग चेक किया जाता है। अभी बहुत जल्द इसी महीने की घटना है, एक व्यापारी बलिया गया हुआ था, वहां पे दिन की घटना ये हुई, ओक्टेनगंज चौराहे के पास व्यस्त जगह पे दो तीन अपने आप को पुलिस का अधिकारी बताते हुए उसके बैग चेक करने के लिए शुरू किया। इसी बीच वह अभी कुछ समझ ही पाता तब तक दूसरी तरफ से एक व्यक्ति बैग लेके जा रहा था और उसका फिर चेक किया गया। चेक करने के बाद फिर वो चला जाता है। दूसरा व्यक्ति जो होता है वह सराफा व्यापारी होता है, वह दूसरे सिटी से आकर के बलिया में काम करने आया था। बैग चेक करने के नाम पे उसके साथ लाखों की ठगी हो जाती है और उसके बैग से सोने की ज्वेलरी निकाल ली जाती है। ये इस टाइप की घटनाएं घट रही हैं और इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो राष्ट्रीय सरकार पार्टी का विशेष रूप से यही कहना है कि अगर आपके साथ भी ऐसी किसी तरह की कोई घटना घटे तो आप सर्वप्रथम किसी को भी चेक न कराइए, भले हुई वो कोई भी व्यक्ति हो। आप उससे कहिए कि मैं आपको अपनी जांच नज़दीकी थाने पे ही मैं करा पाऊंगा, और अगर उस पर वो नहीं मानता है
तो वहाँ पे लोगों को जहाँ पे भी आप उपस्थित हो इकट्ठा कीजिए और उनसे बताइए कि इस टाइप का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। अगर वो निश्चित रूप से पुलिस होगा तो आपको थाने ले जाएगा, और अगर आपके साथ कोई स्कैम करने वाला होगा, कोई ठग होगा या कोई बदमाश होगा तो आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा और अपने आप को किनारा कर लेगा। हालांकि प्रथम दृष्टिया उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन इस टाइप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आप राष्ट्रीय सरकार पार्टी आपसे कहती है कि आप किसी को भी बैग चेक न कराइए, और जागरूक ये किया जा रहा है कि अगर बैग चेक कराने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप सीधे सीधे आप नज़दीकी उस सिटी के थाने जाइए और थाने पे जाकर के किसी सक्षम अधिकारी के सामने अपनी बाइक को तलाशी करा सकते हैं। और इस टाइप की घटनाएं लगातार अन्य जगहों पे हो रही है। तो इसमें राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि ऐसे ठगों, ऐसे बदमाशों को प्रदेश की पुलिस और प्रशासन उसको निरंतर इस टाइप का जांच करे, और जो इस टाइप के ठग पाए जाते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसकी उचित जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।